हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 5:15 हो रहा है। तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी। तो फ्रेश वगैरह हो लिया, घर की जो बासी झाड़ू होती है वो किया। तो वो सब में मेरा 15 मिनट चला गया। तो इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है। तो हस्बैंड तो ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो नाश्ता तो बनाना ही है। तो वही मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। तो पहले मेघा जाती है, इसके बाद ही बुग्गू जाती है। तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी ऐसे ही हालत में अब बुग्गू को छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि ना उसके स्कूल में कोई अभी ट्रांसपोर्ट बच्चों लोग को अलाउ नहीं किया गया है। स्कूल वाले बोलते हैं कि आप खुद ही बच्चे को लाइए और खुद ही छोड़िए। अभी इतने छोटे बच्चे होते हैं ना नर्सरी में कि वो गाड़ी वगैरह में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। फिर गाड़ी वाला वैसा रिस्क भी नहीं लेता है ना, तो डर बंधा रहता है। इसलिए वो लोग प्रोवाइड नहीं किए हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट कि आप अपने बच्चे को खुद लाइए, खुद ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वही दोनों बच्चों को भेजना है। तो दोनों बच्चों की मेरी अभी एग्ज़ाम चल रही है। बुग्गू की भी एग्ज़ाम चल रही है, मेघा की भी एग्ज़ाम चल रही है। तो सबका PT1 चल रहा है दोनों का। तो हालांकि बुग्गू जल्दी आ जाती है 9-10 में, लेकिन मेघा का ना वही टाइमिंग है, टाइमिंग में चेंज नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हो रहा है फिर भी। तो अभी मैं पोहा बनाऊंगी, जो सबके लिए बनाऊंगी। तो वही देखिए आलू को छील लिया, प्याज को भी छील के अच्छे से काट लिया, 1-2 टमाटर मैंने एक ही साथ धो लिया है कि बार बार कितना धोऊंगी। तो अभी जो मुझे पोहा में डालना है वो सबको मैं काट लूँगी, इसके बाद पोहा बनाऊंगी। क्योंकि पोहा सभी को पसंद है, मेघा भी खाती है, बुग्गू भी खाती है, हस्बैंड भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो इसलिए सोचा कि जो चूड़ा हम लोग बोलते हैं, तो चूड़ा मॉल से लाए थे हस्बैंड, तो रखा हुआ था। तो ज़्यादा दिन तक रखने से उसमें भी तीतापन आ जाता है, कड़वापन। तो वही मैं सोची कि मतलब बनाती कभी कभी बनाऊंगी तो मतलब ज़्यादा दिन तक बचा नहीं रहेगा, तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज मैं सभी के लिए यहाँ पे पोहा बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक आलू काटा है और एक प्याज है और 2 टमाटर। तो टमाटर देने से ना वो पोहा का थोड़ा सा जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है, इसलिए मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ। तो रिफाइंड डाल के यहाँ पे देखिए तड़का लगाया है सरसों का। काला सरसों जो होता है ना, वो पीला सरसों भी है मेरे पास, लेकिन उसमें वो फ्लेवर नहीं आता है जो काला वाला सरसों में आता है। तो यहाँ पे देखिए सभी को प्याज पहले दे दिया है और आलू वगैरह को डाल के अच्छे से भून लूँगी और गला लूँगी। तो बच्चे आलू जो होता है ना, आलू दिया हुआ पोहा पसंद करते हैं। और यदि मैं बादाम भी डाल देती हूँ, चना भी डाल देती हूँ और भी कुछ डालती हूँ ना, तो वो निकाल निकाल के फेंक देते, खाते नहीं हैं। इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। तो 5 बजे मैं उठ गई थी सुबह में। तो 15 मिनट ब्रश वगैरह करने में, बासी झाड़ू वगैरह जो होता है ना वो करने में लग गया। तो 5:15 बजे मैं यहाँ किचन में आई। तो यहाँ आपने देखा होगा कि साइड में बर्तन जो रात वाले हैं ना वो पड़े हुए हैं। तो अभी मैं स्टैंड में नहीं लगाऊंगी, जितने यूज होते जाएंगे यूज करते जाऊंगी और जो बच जाएंगे उसको मैं लास्ट में स्टैंड में लगा लूँगी। तो आलू, प्याज और टमाटर को नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और गलने के लिए छोड़ दिया है। तो फ्लेम को लो कर दिया और ढक दिया है, सिर्फ कि भाप से गल जाएगा। इसके बाद हस्बैंड वहीं से बेड से ही बोले कि मुझे गर्म पानी पीना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए गर्म पानी भी चढ़ा लिया है और उनको एक बार चेक करके भी आई कि कहीं बुखार तो फिर से नहीं आया है। रात भर तो बुखार नहीं था, तो वही मैं वहाँ पे चेक करने के लिए गई। तो बोल रहे हैं कि ब्लड टेस्ट में करवाऊँगा। डॉक्टर बोले हैं कि आप यदि अच्छा नहीं लगता है तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन रात भर तो बुखार नहीं आया, फिर भी एक संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं कि मैं ब्लड टेस्ट आज करवा लूँगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने ढका था, गल भी गया और मेरा उधर गर्म पानी भी हो गया था। मैंने हस्बैंड को दे दिया और जब मैं लौट के आई किचन में तो मेरा यहाँ पे आलू भी गल गया था। तो सारा पोहा को डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दूँगी अभी। अब यहाँ मेरी देखिए चटपटी पोहा बन के तैयार हो गई है। तो ये मेघा का टिफ़िन बॉक्स है जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो नींबू मैंने बोला कि साथ में ही नींबू मिला दूँ, तो वो बोलती है कि नहीं अलग से दे दो। तो ये देखिए मैंने काट के डाल दिया है। तो पोहा में थोड़ा सा नींबू डालने से चटपटा लगता है, खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए चम्मच मैं सोची कि डाल देती हूँ साथ में, लेकिन क्या होता है ना,
गंदा हो जाता है चम्मच, क्योंकि बैग में डलाता है तो इधर उधर खाना होते ही रहता है, तो मतलब जिसका जो पकड़ने वाला साइड होता है वो चम्मच गंदा हो जाता है, जिस कारण से मैं अलग से बैग में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेघा निकल चुकी है स्कूल के लिए। तो बारिश भी हो रही थी, झिमझिम बारिश हो रही थी, वैसा बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि छाता ले लो, भीग जाओगी, क्योंकि थोड़ी दूर में ही बस लगती है, तो जाते जाते भीग जाती, इसलिए छाता को ऑन कर लिया है। तो देखिए बारिश का मौसम मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि फिर स्कूल वगैरह जाने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ कि कितना मतलब बारिश हो रहा है। तो इसके बाद मेघा को छोड़ने के बाद मैं अब आ गई हूँ फिर से यहाँ पे घर, क्योंकि अब बुगू को भी रेडी करना है, बुगू को भी स्कूल भेजना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता तो बन गया था। यहाँ पे पहले बुगू का जो लंच बॉक्स है वो मैं रेडी कर लूँगी, तो उसके लंच बॉक्स में थोड़ा सा अलग कुछ डाल देती हूँ। और मेघा को ये सब तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि ना एप्पल बिस्किट, लेकिन बुगू खा लेती है। तो हाफ एप्पल डाला, उसको 2 स्लाइस में कर लिया, और 2 बिस्किट डाला है बर्बन, और थोड़ा सा पोहा डाल दिया है। तो बच्ची है, कितना खाएगी वो, और अभी जल्दी छुट्टी हो जा रही है तो उतना नहीं खाती है। तो ये देखिए यही सब मैंने डाल दिया है, तो अभी उसके बैग में डाल दूँगी। इसके बाद उसको फिर मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जब मैं रखने गई टिफ़िन को उसके बैग में, तो हस्बैंड बोले मुझे मसाले वाली चाय पीना है, तो फट से देखिए चाय भी बना दिया। तो यहाँ पे इसमें चाय का मसाला, नींबू और काला नमक मिला के बनाया है। तो ये चाय ना बहुत ही टेस्टी बनती है, मतलब पीने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चाय देने के बाद फिर मैं फ्री हो गई। देखिए यहाँ पे बुगू को रेडी कर दिया, यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिया, काजल वगैरह लगा दे रही हूँ। तो वो खेलने के लिए बाहर चली गई थी, तो वो शर्ट में थोड़ा सा गंदा लग गया, तो वही वो उदास हो गई कि मम्मा देखो मेरा शर्ट ना गंदा हो गया। तो मैंने बोला कि लाओ मैं झाड़ देती हूँ। इसके बाद देखिए वो पूरा रेडी हो गई है। तो वो देखिए वो अभी बाहर निकल गई है स्कूल जाने के लिए, और खुद ही बोलती है मम्मा मैं खुद ही पॉलिश करूँगी। तो ये देखिए वो खुद पॉलिश कर रही है। ला कर देंगे, ला ला ला। एग्जाम हो चल रहा है ना, तो बुगू को 7:30 बजे तक एनी हाउ स्कूल पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी करो टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बुगू का ड्रेस फंस गया है, तो मैं बोली रुकिए रुकिए ड्रेस फंस गया है। तो मैंने फिर अच्छे से कर दिया, और जूता वगैरह पहना दिया, पॉलिश भी कर दिया, और यहाँ बुगू निकल गई है। देखिए मुझे बाय भी बोल रही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फिर मैं घर आ गई। अभी बाकी जो है काम करूँगी, क्योंकि उन लोग को भेज दिया। तो ये जो वीडियो है थोड़े टाइम के बाद का है, करीब 15-20 मिनट के बाद का है। मैं कुछ काम के लिए उधर चली गई थी, तो यहाँ पे 20 मिनट बाद मैं आपको यहाँ पे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेड को सेट कर दे रही हूँ। ये बेड टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, और सोए रहते हैं हस्बैंड, तो इधर उधर थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है, और बोलते हैं कि बेड सही नहीं रहने से सोने का मन नहीं करता, उनको शिकायत रहती है। तो उनको बेड एकदम मतलब अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जब वो गए तो यहाँ पे मैंने बेड को पहले सेट कर लिया। तो बेड को सेट करते करते देखिए 20 मिनट लगता है बिब्बू को, 20 मिनट ले जाने और ले आने में। तो वो छोड़ के आ गए, और उनका तो प्रिय है न्यूज़पेपर, वो बिना न्यूज़पेपर पढ़े एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो न्यूज़पेपर भी लेके आए थे, तो वही मुझे न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। मैं पढ़ती हूँ थोड़ी देर में, जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना तो आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। तो मेरे यहाँ पे कुछ कपड़े निकल के आए हैं धुलने के लिए, उसे मैं उधर ले जाऊँगी और धुलने के लिए डाल दूँगी। हस्बैंड बुगू को जब छोड़ने जाते हैं ना, तो उसी टाइम ही वो ब्रश कर लेते हैं। तो ब्रश वगैरह कर लिया था, तो मैंने उनको एप्पल और काजू किशमिश खाने के लिए दिया था। तो वही देखिए वो खा रहे हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। तो खाने के बाद मैं सोची कि काम करने के पहले, मेरे जो मॉर्निंग काम है उसको करने के पहले मैं उनको दवा दे लूँ, मैं निश्चित हो जाऊँगी। वो दवा वगैरह खा लेंगे तो अपना रेस्ट करेंगे, मुझे भी हड़बड़ी नहीं रहेगी, चिंता नहीं बनी रहेगी कि दवा देना है, टाइम फिर पार हो जाएगा। तो उनको सबसे पहले खिला के दवा दे दिया। नाश्ता तो अभी नहीं किए हैं, थोड़ी देर में ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दवा वगैरह दे लिया, और मैं आ गई फिर किचन में। तो किचन को अभी क्लीन नहीं किया था, तो देखिए बर्तन सब भी पड़े हुए हैं, जितने यूज हुए हैं, बाकी को मैं अभी स्टैंड में कर लूँगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, डेली नहीं होता है कि मेरे पड़े रहते हैं बर्तन।
तो जब थोड़ी हड़बड़ी रहती है तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर उठते उठते लगा देती हूँ स्टैंड में सभी बर्तनों को। तो देखिए बर्तन भी यहाँ पे स्टैंड में लग गए और अब किचन को कर लूँगी क्लीन। तो जो मैं चढ़ाती हूँ सुबह सुबह चूल्हे में, जो मैं सबसे पहले खाना बनाती हूँ ना, वो सब जो चढ़ा हुआ रहता है उसको सबसे पहले हटा लेती हूँ। इसके बाद कपड़ा को भिगा के और देखिए अच्छे से यहाँ पे अभी पूरे किचन को क्लीन कर लूँगी। तो सुबह से ये सब शेड्यूल वाइज करने से ना आपको कभी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होगी। आप हमेशा अपने काम शेड्यूल वाइज करते जाएंगे। तो हस्बैंड गए थे बुगू को छोड़ने ना, तो न्यूज़पेपर के साथ वो दूध भी लेके आए थे, जो पैकेट वाला दूध होता है ना सुधा वाला, वो तो वो उनको चाय पीने का मन किया था। तो जब वो दूध वाली चाय पीते हैं ना तो बिल्कुल भी पानी डाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो मसाले वाली चाय ही पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध को मैंने रख दिया है कि नॉर्मल हो जाएगा तो फिर गर्म करने के लिए दे दूँगी। तो ज़्यादा ठंडा भी डाल देने से चूल्हा में वो ख़राबी करता है सेहत के लिए, तो मैंने सोचा कि रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, इसके बाद मैं ही गर्म करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड दवा खाए और सो गए। इसके बाद मैं अपना फिर मॉर्निंग का काम शुरू कर दिया। तो किचन को क्लीन कर लिया, वैसे बासी झाड़ू तो लगा लिया था सुबह में ही, तो अब पोछा लगाने के पहले फिर से झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि गंदा हो ही जाता है, उतना तो साफ़ नहीं रह पाता है सुबह जो हम लगाते हैं। इसके बाद फिर यदि ना लगा तो पोछा अच्छे से नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सुबह से मैं लगी हुई हूँ कामों में, लेकिन सारे मेरे काम स्टेप बाय स्टेप हैं, सारे शेड्यूल से हुए हैं, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है घर के कामों को निपटाने के लिए। और देखिए मेरे हस्बैंड भी अभी बीमार हैं, उनकी भी देख रेख करनी होती है, लेकिन मैं हर काम को समय से कर रही हूँ। अब देखिए जैसे आलू को जैसे ढक दिया तो वहाँ मैं खड़ी नहीं रही, तो उनको वो पानी मांगे तो मैं पानी भी गर्म कर दी साइड में और आलू को ढक दिया कि होता रहेगा, और मैंने उन्हें एक गिलास पानी भी दे दिया। तो इसी तरह यदि आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं और शेड्यूल वाइज यदि आप अपने काम को करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होगी। आप हमेशा अपने काम आसानी से कर पाएंगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पोछा भी मेरा अच्छे से लग गया। अब मैं जो मेरे कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले हैं वो मैं जाके धुल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बाहर आ गई मैं पोछा वगैरह करते करते। अब मैं इस मॉप को क्या करूँगी, धो लूँगी। तो 3 बार मुझे पानी में मॉप को डुबाना होता है। ये 3 रूम है, एक एक रूम को एक एक बार पानी में डुबाती हूँ, तभी मैं पोछा लगाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है एक बार डुबा के फिर पोछा लगाने से। तो यहाँ पे देखिए पोछा वगैरह अच्छे से लग गया और सभी मेरे काम शेड्यूल वाइज हो गए बिना किसी की मदद के। तो अब मैं जाऊँगी और नहा के आऊँगी। तो देखिए यहाँ पे नहा धोवा लिया फ्रेंड, और जितने मेरे कपड़े थे वो अच्छे से धो भी लिए। अब यहाँ पे जो है डाल दूँगी और मेरे मॉर्निंग के जितने काम हैं वो हो गए हैं। नाश्ता वगैरह तो मैंने अभी नहीं किया है, हस्बैंड भी नहीं किए हैं। वो दवा खा के जो मैंने दिया था ना काजू वगैरह, वही खा के वो दवा खा लिए थे और सोए हुए थे। अभी मैं उनको भी उठाऊँगी, खुद भी नाश्ता करूँगी और उनको भी नाश्ता दूँगी। तो अभी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे फ्रंट वाला गेट में कुछ काम चल रहा है, वहीं पे लोग सभी देखिए लगे हुए हैं काम करने में। तो चलिए फ्रेंड, जाते जाते ब्लॉग को एंड करते करते मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।